राम 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 राम। अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हो काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव विश्वास बोध के चतुर्थो प्रकरण में फरमा रहे हैं कि शरणा को प्रताप कहिए हैं। महापुरुष शरणे का प्रताप फरमा रहे हैं। दुखी होता संसार में दूबर बढ़ता दिन, जलता तृष्णा अनल में आश अजक निर्धन। आश अजक निर्धन पूर कस पेट न भरता, जन जन आगे दीन अकर्ती करतब करता। अब राम चरण शरणे सुगी, सुरभिक शीतल मन, दुखी होता संसार में दूबर बढ़ता दिन। दुखी होता संसार में। महापुरुष फरमाते यदि शरणा नहीं मिलता, गुरुदेव का शरणा नहीं मिलता, तो संसार में रात दिन दुखी बने रहते, रात दिन दुखी रहते। दूभर भरता दिन, दिन निकालना मुश्किल हो जाता, दिन दूभर में जाते। रात दिन पेट भरना भी मुश्किल होता। पेट भरना किसी की चाहे करोड़ों संपत्ति सामने, पर पेट भरना अपना मुश्किल हो रहा कि कभी मन भरता ही नहीं। रात दिन भूख बनी रहती है, रात दिन चिंता सताती है। जलता तृष्णा अनल में आश अजक निर्धन, रात दिन तृष्णा की अग्नि में जलते रहते, रात दिन अजक बनी रहती, निर्धन रहते। आश अजक निर्धन पूर कस पेट न भरता, कभी पेट भरता ही नहीं, कभी तृष्णा खत्म नहीं होती। जन जन आगे दीन अकर्ती करतब करता, संसार में आगे दीन बना रहता, अकर्ती करता कि जो नहीं करना थे वो काम करते, जो अभी अपन कर रहे हैं, जो अभी अपन कर रहे हैं, जो करना है वो करते नहीं, और जो नहीं करना है वो करते हैं। अब राम चरण शरणे सुखी, सुरभिक शीतल मन। लेकिन श्री महाराज फरमा रहे कि शरणे का प्रताप ऐसा है कि जब से शरणा लिया तो मन शीतल हो गया, सुरभिक हो गया। दुखी होता संसार में दूबर बढ़ता दिन, झूलना में दिन प्रति दुखी जग जीव सारे, तासु आश के दूर निवार्ये जी। भिन्न भिन्न के शोध सुबुद्धि गहो, दहो कामना करम बिडार्ये जी। बलि रीति सुप्रीत उपाय भाई, जन बाय कसो उरधार्ये जी। जन राम चरण शरण सुखी, दुख द्वंदरता सब टार्ये जी। दिन प्रति दुखी जग जीव सारे। महापुरुष हमारे हर दिन हर पल संसार का हर जीव दुखी है, हर जीव दुखी है, कर्मों का मारा हुआ है, कर्मों का मारा है। पाप इतने जबरदस्त हैं, तासु आशिक दूर निवार्ये जी। ऐसे संसार से आशिक को हटाओ जो संसार दुखी है। भिन्न भिन्न के शोध सुबुद्धि कहो, भिन्न भिन्न के शोध के सुबुद्धि को धारण करो। दहो कामना कर्म बिडार्ये जी। कामना कर्म को हटाओ, कामना कर्म को खत्म करो। भली रीति सुप्रीति उपाय भाई, हर तरह से रीति करके इस प्रीति को उपजा ले। जन बाय कसो उरधार्ये जी। महापुरुषों के शब्दों को हृदय में धारण करो, महापुरुषों के शब्दों को हृदय में धारण करके। जन राम चरण शरण सुखी, दुख द्वंदरता सब टार्ये जी। एकमात्र शरणी ऐसी है कि जिसमें जीव सुखी रहेगा। इसलिए जितने भी दुख हैं, जितने भी द्वंदरता है, मन में द्वंद चलता है कि ये, तो उस दुख और द्वंदरता को खत्म करो। एक शरणा पक्का पकड़ लो। एक गुरु ने कह दिया, जो पत्थर की लकीर है कुंडलिया, दुख द्वंदरता मेट के सबली शरण विचार। राम चरण उबरियो चहे, तो जन बायक उरधार। दुख द्वंदरता मेट के सबली शरण विचार। मन के सारे दुख, मन के सारे द्वंदरता, इनको खत्म करके
सबले की शरण पे विचार करो, राम चरण उबरियो चहे, तो जन बायक और धार। यदि तेरे को उबरना है, यदि तेरे को पार होना है, तो महापुरुषों के शब्दों को धारण करो। तो जन बायक उर्धार हार, जग धंधा से थी। सबसे पहली शर्त बता रही कि संसार के धंधों से हारो, संसार के धंधों से हार जाओ, अपन उसको जीत रहे हैं। गाफिल होए न वीर शरण रहो, सदा सुचेती। जरा भी गाफिल मत रहो, शरण में रहो, वीर रहो और सदा सुचेत रहो, सदा सुचेत रहो। ये कारज की बात है, राम ही राम उच्चार। ये कारज की बात है, राम ही राम का उच्चारण करो। दुख द्वंद्वता मेट के, सबली शरण विचार। अपन यहाँ तो गाफिल है, घर के काम में सर्दी, यदि घर का काम छोड़ देते हैं उस सर्दी में, तो फिर सर्दी को मानो कि सर्दी में घर के काम नहीं करते, जब तो फिर परमात्मा माफ करेगा कि हाँ भाई इनको सर्दी लग रही है, घर के काम नहीं कर रहे। उसमें तो अपन ठंडा पानी है, या अच्छे भले अपने को गादी पे बिठा के भजन करा रहे, उसमें अपने को यहाँ सर्दी लग रही है। यहाँ आने में अपने 10 बहाने, यहाँ आने में छोटी सी बात। घर का काम अपन ने छोड़ दिया तो बीमारी भी सही है, वो सर्दी भी सही है और कोई परेशानी भी सही है। लेकिन महापुरुष अरे ये इतना दुख आगे भुगतना पड़ेगा अपने को, जबरदस्त दुख है। वहां न तो कोई पूछने वाला, न कोई केयर करने वाला हो। एक कुत्ता मैं हमेशा देख रही हूँ, उसके पीछे इतना मांस लटक रहा है, वो मैं जब भी जा रही हूँ उसको ढूंढती हूँ, वो मिलता है, मैं बोलती अभी भी इसके श्वास है, अभी भी इसके, उसके पीछे उसको कोई केयर करने वाला है। पीछे इतना मांस का लोंदा लटक रहा है। 4 महीने से उसको मैं देख रही हूँ, वहां पे गुरुदेव दिखा रहे, 4 महीने से नजर आ रहा है। कर्म की गति नहीं को अपने को दिखा रहे कि देख लो ये तुमको भुगतना पड़ेगा, और कोई पूछने वाला नहीं। जिस परिवार के पीछे, परिवार कहाँ गया जिसके पीछे अपन भजन छोड़ते हैं, अपन वहाँ सर्दी नहीं करते, वहाँ अपन बहाने नहीं बनाते, वहाँ अपन बीमारी नहीं, वहाँ से मारी नहीं, वहाँ कुछ नहीं, सारा अपना अपना गुरु की शरण में। इसलिए महापुरुष हमारे गाफिलता यहाँ से दूर हटानी, सुचेत यहाँ पे रहना है अपने को। वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है तुमको, जिसके प्रति तुम कर रहे हो कोई पूछने वाला नहीं है। वो जो है वो गति में फिर से एक सिवाय राम जी के, लेकिन अपने सारे बहाने इधर, सारी व्यवहारिकता उधर और सारे बहाने इधर। इसलिए गुरुदेव अपने को चेता रहे कि धंधे, संसार के धंधे से तू हार, संसार के धंधे से हार, और गाफिल होए न वीर शरण रहो, सदा सुचेती। तू गाफिल मत बन, सदा सुचेत रे। ये कारज की बात है, राम ही राम उच्चार। ये कारज की बात है कि तू राम ही राम का उच्चारण कर। दुख द्वंद्वता मेट के, सबली शरण विचार। सब लो शरणों लीजिए सो कहिए हैं, सब लो शरणों लीजिए बसिए सबली बाण। निबला निकट न जाइए, उल्टी बदे जबाड़। शरण लो तो सबली लेना, शब्द सब लो शरणों लीजिए बसिए सबली बाण। सबल की शरण लो, सबल की शरण लो और सबली बाढ़ में बसो। निबला निकट न जाइए, उल्टी बदे झपाड़। निबल के निकट मत जाना, उल्टी झपाड़ होगी। उल्टी बदे झपाड़, चाह चिंता उपजावे। मन में चाहना ले आएंगे, मन में चिंता आ जाएगी। निर्भय कदे न होए। निबली कौन है? निबली जितनी भी आन है वो सब निबल है। जितना भी आन है उनकी उसमें शरण में जाएंगे तो और चिंता लग जाएगी। निर्भय कदे न होए, भरम की शंक दबावे। कभी निर्भयता आएगी नहीं और भरम आ जाएंगे और शंका आ जाएगी। राम चरण भज राम को, कर मोह मदन से राण। महापुरुष हमारे मोह और मदन ये बड़े जबरदस्त हैं, ये जीव को आगे नहीं बढ़ने देते। मोह अपना इतना जबरदस्त है पूरा संसार के प्रति, और मदन यानी कामना, उस कामना का ही सारा फैलाव है। मदन का मतलब है वो कौन सी कामना? नीची कामना, जो आपस में जोड़े की कामना होती है, उसको मदन कहते हैं। वही पूरा परिवार का फैलाव है अपना। मोह और मदन ये बड़े जबरदस्त है, इनसे तू राड़ कर। सब लो शरणों लीजिए बसिए सबली बाण। सब लो शरणों पाई के, निबला संगर जाए। तो राम चरण वाको कदे, ज्ञान धको नहीं खाए। सबल की शरण छोड़ के और जो कभी निबल की शरण में जाता नहीं है तो उसका ज्ञान कभी धक्का नहीं खाता, अपना ज्ञान धक्का खाता है। अपन 10 जगह अपने विचार जाते हैं तो इसलिए ज्ञान धक्का खा जाता है, ज्ञान टिकता नहीं है। ज्ञान धक्को नहीं खाए, समझ की यह बड़ाई। समझ की यही बड़ाई है
भरमा बेके नाई समर्था सदा सवाई, कि भरमों में कभी जीव बहकेगा नहीं, भरमों में जीव बहकेगा नहीं। और सदा समर्था सदा सवाई, समर्थ्या सदैव सवाई रहेगी। गै दृढ़ता एक तार से रहे राम लिबलाय। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि दृढ़ता को धारण करके और एक तार के साथ में राम जी में लो लगाना है। सब लो शरणों पाई के निबला संग न जाय, साखी शरणों लीजे सबल को जी शरणों होए सहाय। निबला को शरणों कहाँ जी शत्रु दबावे आय, शरणों लीजे सबल को जी शरणे होए सहाय। शरणा ले तो सबल का लेना, शरणा ले तो सबल का लेना, कि वो जो शरणा है वो तेरी हमेशा सहायता करेगा। शरणे का प्रताप ऐसा है कि वो जीव की सहायता करे। निबला को शरणों कहाँ जी शत्रु दबावे आए। निबल की क्या शरण है कि शत्रु आके दबा जाए तो फिर क्या मतलब है। महापुरुष फरमाए सियाल का लिया तो फिर शत्रु आके तो यूं ही दबा लेगा, शेर का शरणा लेंगे तो किसी की वाणी की उसकी शरण में आ जाए। अब शत्रु कौन है, तो अपने पाप है, काल है, कर्म है, ये सब शत्रु है। ये सबल की शरण में आके सब खत्म हो जाएंगे, कभी सताएंगे नहीं। जेतु शरणे राम के तो आन शरण मत जाए, निज दिन बजिए राम को तजिए और उपाय। जेतु शरणे राम के तो आन शरण मत जाए। अपने को क्लियर कर दिया कि यदि तू राम जी की शरण में है तो तू कभी आन की शरण में जाना मत, फिर कभी तिथि मत मानना, कभी वार मत मानना, कभी मंदिर मत, कभी मूर्ति में मत जाना। महापुरुष फरमाए फिर जड़ को तू मत मानना, आन सब कुछ आ गया, जो भी दिखाई दे रहा है वो आन है। फिर शरीरों में विश्वास मत करना, शरीरों में मत जाना। जे तू शरण राम के तो आन शरण मत जाए, निज दिन बजिए राम को तजिए और उपाय। रात दिन राम का भजन करना और सारी उपाय को छोड़ना। तजिए और उपाय कही ममता न पसारो, ममता का पसारा मत करना। शुद्ध भावना धार कामना कर्म निवारो, शुद्ध भावना को धारण करके सारी कामना का निवारण करना। एक अगर चित्त की बिरह दृढ़ विश्वास समाय, एकाग्रता के साथ में चित्त की वृत्ति को दृढ़ विश्वास समाय, दृढ़ विश्वास में लगाना, दृढ़ विश्वास को धारण करना और चित्त की वृत्ति को स्थिर करना। और एकाग्रता में जे तू शरणे राम के तो आन शरण मत जाए, रेखता में आन की शरण दुख दान अनादिसु, आन की शरण सुख पूर्ण पायो। कहाँ कोई छोट अरु मोट अज ईश लग साई को, अंत कोई न आयो। आन की शरण दुख दान अनादिसु, आन की जो शरण है वो अनादि से दुख देने वाली, शुरू से प्रारंभ से ही दुख देने वाली है। आन की शरण सुख पूर्ण पायो। आन की शरण में बताओ आज तक किसी ने क्या सुख पाया। आन यानी जड़, और अब जड़ और हर चीज जड़ में आती, जितने शरीर है वो भी जड़ में आते, जो दिखाई दे रहा वो भी सब, तो वो सब झूठ है। तो बताओ उसका शरणा पाके आज तक किसने सुख पाया। रावण ने, हिरण्यकश्यप ने, सबने आन की उपासना करी, सबको अंत में उनका अंत कैसा हुआ, अंत कैसा हुआ। कहाँ कोई बुद्धि नहीं आती आन में, आन की पूजा में कभी बुद्धि आगे नहीं चलती, इसलिए अंत ऐसा हुआ, बुद्धि खत्म हो जाती है। कहाँ कोई छोट अरु मोट अज ईश लग, चाहे छोटा हो कि मोटा हो कि ब्रह्मा जी हो शिव जी हो, साही को अंत कोई न आयो। महापुरुष हमारे कोई भी सहायता करने आता नहीं अंत में। तास का दास दश कंद हिरणाकुशा, उषा सा आनव मृत नाश हुआ। तास का दास कंद 10 कंद हिरणाकुशा, आन के दास थे रावण, हिरण्यकश्यप, ऐसे ऐसे जिनके पास इतनी सिद्धियां थी, इतनी सिद्धियां थी, उनके जैसे भी आन मृत नाश हुआ। आन के उदास थे इसलिए उनका नाश हो गया। सबल की शरण कोई शंक संशय नहीं, सबल की शरण में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है, कोई संशय नहीं है। भीड़ बेचक भया कौन मुआ। महापुरुष मारे
कि भूण भेचक भया कूण मुआ। फिर उसमें भीड़, उसमें बड़ी जबरदस्त पीड़ा है, उसमें तो आन में बड़ी जबरदस्त पीड़ा है। और सबल की शरण में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है। सबल शीर ऊपरे एक ही राम जी, निबल किन कोप ही सृष्टि सारी। सबल के ऊपर एकमात्र राम जी का हाथ है, पूरी सृष्टि कोप जाए तो भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, पूरी सृष्टि उसके आगे निबल है। राम जी का साया जिसके ऊपर है, उसके आगे पूरी सृष्टि एक मिक हो जाए तो भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, कुछ कर नहीं सकती है। राम ही चरण जन राम समरथ धनी, तास की समर्था जान बारी। इसलिए राम जी कौन है? राम जी समर्थ है, समर्थ धनी है। तो उसकी समर्थाई को जान, तो उसकी समर्थाई को जान। कुंडलिया समरथ शरणो पायो, अरुपायो सतसंग। काम को लक्षण सब गयो, लग्यो राम को रंग। लग्यो राम को रंग करारी, उतरे नाही। कोई बादी बदो अनेक, उलट ओझा पड़ जाई। रामचरण निज नाम को, नेचो अचल अभंग। समर्थ शरणो पायो, अरुपायो सतसंग। समर्थ शरणो पायो, अरुपायो सतसंग। समर्थ की शरण मिली और सत्संग मिली तो काम को लक्षण सब गया, लग्यो राम को रंग। उस समर्थ की शरण का ये प्रताप है कि यदि समर्थ की शरण में चले गए तो आगे का काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। पर शरणागति पक्की होनी, यदि उसकी शरण में चले गए फिर मारे तो वो और तारे तो, फिर अपने आप को बचाना नहीं। यदि शरण का मतलब ये होता है कि बस वहां झोंक दिया तो झोंक दिया, फिर कोई बहाना किंतु परंतु तेरा मेरा कुछ भी नहीं चलेगा, तो उसको शरणा कहते। ऐसा अपने जैसा भोले पन्ने वाला शरणा नहीं है कि फालतू है तो आ गए और फालतू नहीं तो आए नहीं। अपना भोला पना शरणा, इसको शरणा नहीं कहते, इसको शरणा नहीं कहते हैं। काम कुलक्षण सब गया, ये अपने कुलक्षण है, ये अपने सब कुलक्षण है। जितना भी काम है, जितना भी कुलक्षण है, सब चला गया और लग्यो राम को रंग। राम जी का रंग लग गया, उसको शरणा कहते हैं। लग्यो राम को रंग करारी, उतरे नाई। वो रंग उतरता नहीं है किसी हालत में। कोई बादी बदो अनेक, उलट ओझा पड़ जाए। यदि कोई सामने वाला कितना ही झक जाए तो उलट ओझा पड़ जाए, उल्टा उसको पहुंच जाएगा, पर उसका कोई बाल बाका नहीं होगा। जो उसके रास्ते में विरोध करेगा उसका बाल बाका हो जाएगा वो, लेकिन उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा जो शरणा में है। राम चरण निज नाम को, नैचो अचल अभंग। ये निज नाम का नैचा है, ये अचल है, ये अभंग है। समर्थ शरणो पायो, अरुपायो सतसंग। गर्वा गैर गंभीर के, शरणे गर्वा होय। गर्वा ज्ञान उदय करे, परवा रखे न कोय। परवा रखे न कोय, काम ना जरन सिरावे। भरम बिजु का बान, भजन सु लगन लगावे। राम चरण बीती कहे, जेती बरते सोय। गर्वा गैर गंभीर के, शरणे गर्वा होय। गर्वा गहर गंभीर के, शरणे गर्वा होय। महापुरुष हमारे जो गर्वे हैं, गहर गंभीर, उनकी शरण में गर्वा होंगे। गर्वा ज्ञान उदय करे, परवा रखे न कोय। फिर जो गर्वा ज्ञान का उदय हो जाएगा तो संसार की परवाह खत्म हो जाएगी, परवाह नहीं रहेगी। परवाह रखे न कोई, कामना चरण सिरावे। सारी कामना, सारा प्रत्यरण सब खत्म होगी। भरम बिजू का भान, भजन सु लगन लगावे। भरम रूपी बिजू का खड़ा रहता है, वो बिजू का सत्य नहीं होता, लेकिन वो सताता है जीवों को कि वो कोई खड़ा है तो वहां पे चुगने नहीं सकते। ऐसे भरम रूपी बिजू के बड़े जबरदस्त है, तो बिजू का कभी सत्य नहीं होता है, पर अपन ने संसार को सत्य माना है। इसलिए महापुरुष शर्मा रहे कि यदि गर्वा की शरण में चले गए तो सब भ्रम रूपी बिजू का लगन लगावे, भजन से लगन लगा देंगे। ऐसे गुरु का प्रताप है। राम चरण बीती कहे, जेती बरते सोए। श्री महाराज फरमा रहे कि मैं इतनी बात, एक भी बात मन गणंत नहीं बोल रहा हूँ, जितनी मेरे पे बीती है, जितना मैंने धारण कर रखा है, जितना महापुरुषों ने निभाया, वो फरमा रहे। जो उनके ऊपर बढ़ती,
जो अनुभव किया गर्वा गैर गंभीर के शरणे गर्वा होए। ऐसा गरबा राम जी जाके शरणे होए, ऐसी भक्ति करिए और राम जी को इकतार राखिए। सो इकतार आगे कहेंगे, ऐसा गरबा राम जी जाके शरणे होए। ऐसे गरबे राम जी हैं, उनकी शरण में होके ऐसी भक्ति करना है कि राम जी को इकतार राखिए, राम जी के इकतार को धारण करना है। सो इकतार आगे कहेंगे। इकतार अगले पाठ में अपने को समझाने वाले हैं। बंद मिटावन भक्ति जो शरण विनती सार, ये जो कहूँ आगे कहूँ साईं को इकतार। बंद मिटावन भक्ति जो चरण विनती सार। इस पाठ में अपने को ये समझाया कि बंधन को मिटाने वाली सारी भक्ति है, और शरण विनती सार, और शरणागति क्या है और विनती का सार क्या है, ये सब अपने को इस पाठ में फरमाया। ये जू कहूँ आगे, ये जू कहे आगे कहूँ, ये तो अपने को समझा दिया। अब आगे फरमाने जा रहे हैं साईं को इकतार, उस इकतार को धारण करना, उस परमात्मा की शरण में रहना। इति श्री विश्वास बोध आत्मा शोध भक्ति विनती शरणो निरूपणाम शब्द 319 चतुर्थो प्रकरण समाप्त। पंचमो प्रकरण गुरु वचन रेखता। आदिसु अंत लग राम साहिक है, राम बिन दूसरा और नाही। जहाँ जाई जहाँ जगदीश रक्षा करे, स्वर्ग पाताल नर लोक माही। वाहि को ज्ञान अरु ध्यान वा को धरो, वाहि को भजन दिन रात कीजे। और कोई जोड़ कहो कूणवा राम की, दौड़वा जीव जीवतास की शरण लीजे। आदिसु अंत लग राम साहिक है। अपने को पक्का कर रहे महापुरुष, अपने विचारों को पक्का बना रहे कि इस बात को तू पक्का दिमाग में बैठा ले कि आदि से अंत तक मात्र राम जी सहायता करने वाले, मात्र राम जी सहायता। आदिसु अंत लग राम साहिक है, राम बिन। अपने को अविश्वास है ना, इसलिए अपने को समस्याएं बनी रहती है। अपने को अविश्वास है, राम जी पे विश्वास नहीं, बाकी पूरे संसार पे विश्वास है कि वो अपना काम बना देगा तो उससे व्यवहार रखो, वो काम बना देगा तो उससे व्यवहार, उसको नाराज मत करो, उसको नाराज मत करो। एक भी काम आने वाला नहीं है, एक भी काम आने वाला नहीं है, चाहे कोई सगा हो कि पराया हो कि रिश्तेदार हो। एकमात्र राम जी के अलावा कोई सहायता नहीं करेगा। इसलिए गुरुदेव अपने को पक्का कर रहे हैं कि आदि सु अंत लग राम साहिक है। आदि से अंत तक सहायता करने वाले मात्र राम जी हैं, राम बिन दूसरा और नाही। राम के बिना दूसरा कोई भी नहीं है। जहाँ जाए जहाँ जगदीश रक्षा करे, जहाँ भी तू चला जाएगा वहाँ पे जगदीश रक्षा करेंगे, वहाँ राम जी रक्षा करेंगे। जहाँ जाए जहाँ जगदीश रक्षा करे, स्वर्ग पाताल नर लोक माई। चाहे स्वर्ग हो कि पाताल हो, चाहे स्वर्ग हो कि पाताल हो कि नर लोक हो, कहीं भी हो, वाहि को ज्ञान अरु ध्यान वा को धरो। इसलिए उसी के तो ज्ञान को धारण करो और उसी के ध्यान को धारण करो। वाहि को ज्ञान अरु ध्यान वा को धरो, वाहि को भजन दिन रात कीजिए। और उसी परमात्मा का भजन रात दिन करना, रात दिन उसी का भजन करना। और कोई जोड़ कहो कौन वा राम की, बताओ उस राम जी की और कोई जोड़ है। दौड़ जीवतास की शरण लीजिए। इसलिए दौड़ के उसकी शरण में जाना, उस परमात्मा की, कि जिसकी जोड़ इस सृष्टि में कहीं भी नहीं, पूरे ब्रह्मांड में कहीं चले जाओ, उसकी जोड़ और कोई कर नहीं सकता है। बाकी सब टेम्परेरी है। सुखम अरुथूल को मूल एक राम है, सूक्ष्म की स्थूल है, उसका मूल राम जी है। सब राम के आधार पे टिका हुआ है। सार है दास को काम सारो, दास के सारे कामों को सराहने वाले, सारे कामों को पूर्ण करने वाले हैं। राम ही चरण वो करण कुशलात को, वो कुशल करने वाले हैं। तास को नाम इकतार धारो, उसका नाम
इसलिए उसके नाम के प्रति एक तार को धारण करो कि दूसरा भाव मन में नहीं आए। सो एक तार ऐसे धारिये सो कहिए हैं कुंडलिया, एक तार इश्क यूं जानिए तजे भरम ना और, एक लग्या रह एक से तब पावे निज ठोर, तब पावे निज ठोर पाए रस त्यागे छोई, ये नर्तन को लाभ लिया खूबी कशबोई, रामचरण ऐसी बण्या फिर बसे न जननी ब्योर, एक तार इश्क यूं जानिए तजे भरम ना और। एक तार किसको बोलते हैं, एक तार का इश्क क्या है, तो महापुरुष उसका अर्थ बता रहे हैं। एक तार इश्क यूं जानिए, एक तार का इश्क ऐसे जानना, एक तार इश्क यूं जानिए तजे भरम ना और, की जो सारी भरमना को खत्म कर दे, वो एक तार का इश्क है। कि सारी भरमना, किसी भी प्रकार की भरमना, शंका, अजक, ताप, तृष्णा सब राम जी को सौंप दी, कोई भरमना नहीं रही। एक लग्या रह एक से तब पावे निज ठोर, एक तो एक अपना मन है, एक अपनी सुरता है और राम जी एक है, तो एक को एक से लगा दिया निज ठोर की, तब जाके प्राप्ति होगी, निज ठिकाना मिलेगा। तब पावे निज ठोर पाए रस त्यागे छोई, तब जाके रस मिलेगा और छिलके हटेंगे, रस रस रह जाएगा। ये नर्तन को लाभ लिया खूबी कसबोई, ये मनुष्य जन्म का लाभ होगा, ये खुशबू जब फैलेगी ये चीज प्राप्त होगी। रामचरण ऐसी बढ़िया फिर कसे न जननी ब्योर, फिर ऐसी बनेगी तब माँ जाके जन्म नहीं देगी, बाकी तो तेरे को बार बार गर्भ में आना पड़ेगा। एक तार इश्क यूं जानिए तजे भरम ना और, राम तुम्हारे नाम बिन जे सुमरण साधु और, कोई दूसरो शीर धरूं तो बड़ो हरामी खोर, तो बड़ो हरामी खोर चूक या सम कोई नाही, जू विचारण नार शाम को सिको लजाई, रामचरण एक तार में कसर पड़िया नहीं ठोर, राम तुम्हारे नाम बिन जे सुमरण साधु और, राम तुम्हारे नाम बिन जे सुमरण साधु और। हे राम जी, मैंने आपके नाम के अलावा किसी और का सुमरण साध ली। अभी अपन ने साध रखा है ना संसार का सुमरण, 23 घंटे वही चलता है, उस दूसरा सुमरण साधा हुआ है। अभी अपन ने राम जी का सुमरण नहीं साधा। महापुरुष फरमा रहे हैं कि यदि अपन ने दूसरा सुमरण साध लिया तो अपन हरामी खोर है, हरामी खोर है। जो कोई दूसरो सिर धरूं तो बड़ो हरामी खोर, और किसी को मैं सिर पे धारण कर लूं तो बड़ा हरामी खोर, तो बड़ो हरामी खोर चूक या सम कोई ना है, इसके बराबर की कोई चूक नहीं, इसके जैसी कोई चूक नहीं है। जो व्यभिचारण नार श्याम को सिको लजाए, जैसे व्यभिचारण स्त्री है उसके जैसा मैं हो गया, मैंने परमात्मा के सिके को लजा दिया, परमात्मा के बाने को लजा दिया। रामचरण एक तार में कसर पड़िया नहीं ठोर, ये अपने को चेता दिया कि एक तार में यदि तुमने कसर रख दी तो और कहीं ठिकाना मिलने वाला नहीं है, और कहीं ठोर नहीं है। राम तुम्हारे नाम बिन जे सुमरण साधु और, एक अगर एक तार से राम तुम्हारो प्रेम, दूजो कोई ना धरूं यो मनसा बाचाने, यो मनसा बाचाने में जिसे पतिव्रता नारी, सुखी सुहागण होए लगे पति को अति प्यारी। रामचरण तब पाइए खरा खरी सीखे, एक अगर एक तार से राम तुम्हारो प्रेम, एक अगर एक तार से राम तुम्हारो प्रेम, एक एकाग्रता के साथ उस एक तारी से हे राम जी मेरा आपका प्रेम है, दूजा कोई ना धरूं ये मनसा वाचाने, ये मेरा मन से ये मेरा वचन से ये पक्का नियम है कि मैं दूसरा और कोई धारण नहीं करूं। मनसा वाचाने में जिसे पतिव्रता नारी, कैसे जैसे पतिव्रता स्त्री हो, सुखी सुहागण होई लगे पति को अति प्यारे। जो सुखी सुहागण है
तो परमात्मा को अति प्यारी लगेगी। कब लगेगी? वो खुद अवतार धारण करेगी। यदि व्यभिचारी है तो राम जी को पसंद नहीं आएगी। व्यभिचारी कैसे स्त्री अपने पति को पसंद आएगी? व्यभिचारी स्त्री पति को कैसे? यदि अपन व्यभिचारी हैं, भटकल वाले हैं, तो अपन राम जी को पसंद नहीं आते, अपने को विश्वास नहीं है। राम चरण तब पाइए खरा खरी मेखे, तब 100% तेरी कुशल समझ ले, तब तेरे प्रति खरा खरी खेम, यानी हर बात में तेरी कुशल बनी रहेगी। एक अगर एक तार से राम तुम्हारो प्रेम, प्रेम नेम प्रतीत से राम रसायन चाक, भजन ज्ञान बैराग की दिल में दृढ़ता राख। प्रेम नेम प्रतीत से राम रसायन चाक, अपने को कह रहे कैसे कि एक तो प्रेम से, एक नेम से, नियम से, प्रेम से और नेम से राम रसायन चाक। इस राम रसायन को तू चख, राम रसायन को भजन ज्ञान बैराग की दिल में दृढ़ता राख। भजन ज्ञान वैराग्य की दिल में दृढ़ता राख, दिल में दृढ़ता राख। भजन ज्ञान बैराग की दिल में दृढ़ता राख। भजन ज्ञान और वैराग्य के प्रति दिल को दृढ़ बना, दिल में दृढ़ता राख। साच समता बरता वो, सत्य और समता पे बढ़ता। कौतुक स्वाद श्रृंगार देख, मन में अति जन बिचला वो। महापुरुष हमारे संसार का जो कौतुक है ना, हर चीज देखने की इच्छा, हर चीज जिसमें अपना कुछ नहीं आ रहा है तो ये अपने को देखने की इच्छा। अब किसी के क्या सामान आ रहा है वो भी अपने को देखने की इच्छा। वही चर्चा 2 घंटे तक कर डालेंगे कि उनके मायरे में ऐसा आया, ये आया। अब उसका अपना क्या लेना देना, आ किसके राय, किसके, अपना समय बर्बादी, अपनी आदत पंचायती करने की। देखने जा रहे हैं, पहले तो देखेंगे, फिर उसमें ध्यान से देखेंगे, फिर उसमें चर्चा करेंगे, फिर उसको अपना कोई लेना देना है, उसमें 10 सलाह दे देंगे, उसका वो नहीं कर देता, उसका उसके बजाय तो यही कर देते, उसके बजाय तो, अब उसका क्या लेना देता। और अपना स्वभाव है, अपना पंचायती स्वभाव है। इसलिए महापुरुष हमारे कौतुक स्वाद और श्रृंगार इन सब को छोड़, कौतुक स्वाद श्रृंगार देख के मन को बिचला मत, मन को बिचला मत। रामचरण सुन चेत कर, ये कही सतगुरा भाग। इसलिए इस बात को कैसे सुन, चेत के सुन। अपन सुन भी अचेतन में है कि कह रहे होंगे इनका तो रोज का काम है, इनका काम खत्म हुए फिर अपन अपना काम पे लगे। रोज महापुरुषों का काम है, इसलिए महापुरुष हमारे सुने तो तू चेत के सुन। रामचरण सुन चेत कर, ये सतगुरा भाग, चेत के सुन। और ये महापुरुषों ने फरमाया, प्रेम नेम प्रतीत से राम रसायन चाक। कूड़ी गल्ला हरस तज, कर हल्ला बजराम, प्रेम सहित प्रतीत से आरथ आठू जाम। कूड़ी गल्ला हरस तज, झूठी बातें और हरस, संसार के प्रति हर भाव में हरस बनी रहना। ये हरस को तू छोड़, झूठी बातें को छोड़, हरस को तू छोड़। कर हल्ला भज राम, कैसे राम को भजन कर, हल्ले के साथ। हल्ला यानी मन में हर समय नई जिज्ञासा रख, मन में जिज्ञासा रख। कर हल्ला भज राम, प्रेम सहित प्रतीत से आरत आठो जाम। प्रेम सहित प्रतीत सीखे, राम जी में 8 जाम आरत कर। 8 जाम राम जी के प्रति इच्छा रख। आरत 8 जाम और सारत और नाई, और मन में किसी प्रकार की कोई इच्छा रही नहीं। साच बाच मुख भाक राख, चश्मा शीतलाई। मुख से सच्चे वचन बोल और नेत्रों को शीतल रख। शीतल का मतलब है कि आंखों से अपन हर चीज को देखते हैं, ग्रहण करते हैं। कामना उपजती है, सब दृष्टि, तो दृष्टि शीतल हो गई तो बस सृष्टि सुधर गई। इसलिए इसको शीतल रख। साच बाच मुख भाक राख, चश्मा शीतलाई। सत समता श्रद्धा दया, तब नर्तन लागे ठाम। सत समता श्रद्धा